तो ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं उसे आध्यात्मिक जगत में अव्यक्त मुरली के नाम से जाना जाता है। जी। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, क्या हम संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि अव्यक्त मुरली का अर्थ क्या है? शायद कुछ सुनने वाले पहली बार ये शब्द सुन रहे हो। ओम शांति। बिल्कुल। देखिए, इसे समझने का सबसे सरल तरीका है कि ये एक सूक्ष्म या कहें अव्यक्त दिव्य प्रवचन माना जाता है। अव्यक्त। जी। अव्यक्त का अर्थ है जो भौतिक नहीं है, जो इन स्थूल आंखों से परे है। तो ये एक उच्च चेतना की स्थिति से दिया गया संदेश है, जिसे यहाँ बाप दादा कहा गया है। बाप दादा यानी परमात्मा शिव और उनके पहले माध्यम ब्रह्मा की संयुक्त आत्मा। एकदम सही। बहुत दिलचस्प। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक संदेश हुआ। और आज के इस संदेश का मुख्य विषय क्या है? आज का जो सार है वो है सच्चे स्नेही बनकर जीवन का हर बोझ परमात्मा को सौंपकर मेहनत से मुक्त होकर मौज की स्थिति का अनुभव करना। मेहनत से मुक्त होकर मौज की स्थिति। जी। बाप दादा आज अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि परमात्मा का सच्चा स्नेह ही हर मेहनत से मुक्त होने का सबसे सहज रास्ता है। मेहनत से मुक्त होकर मौज की स्थिति, ये एक ऐसा लक्ष्य है जो शायद हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी मार्ग पर हो या ना हो। चलिए इसे और समझते हैं। मुरली की शुरुआत एक बहुत ही प्रेमपूर्ण दृश्य से होती है। हाँ, बहुत सुंदर। बाप दादा कहते हैं, आज तो सवेरे से ही मेरे गले में स्नेह के अमूल्य मोतियों की मालाएं पड़ी हुई हैं। वाह। वो अपने चारों ओर के बच्चों को, चाहे वे पास हैं या दूर, अपनी आंखों में, अपने दिल में समाया हुआ देख रहे हैं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरे प्रेम की अनुभूति है। और ये सिर्फ एक सुंदर कल्पना नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है ना? यहाँ अव्यक्त स्थिति की भी बात हो रही है। बिल्कुल। बाबा देख रहे हैं कि आज ब्रह्मा बाप की याद के विशेष दिन पर हर बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही चमक है, एक अव्यक्त स्थिति की झलक है। ये अव्यक्त स्थिति क्या है? ये वही शांति और वैराग्य की अवस्था है जो ब्रह्मा बाबा का अंतिम स्वरूप था। और बाबा इशारा कर रहे हैं कि इस स्थिति का आधार कोई मुश्किल योग साधना नहीं, बल्कि केवल स्नेह। केवल स्नेह। जी। जब कोई प्रेम में डूबा होता है तो दुनिया की परेशानियां अपने आप ही पीछे छूट जाती हैं। इसी प्रेम भरे माहौल के बीच बाप दादा एक बहुत मार्मिक और सीधा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, मेरे बच्चे और मेहनत। हाँ, ये संगम युग तो मौज का युग है, फिर भी बच्चे बोझ उठाकर मेहनत क्यों करते हैं? ये सवाल मुझे बहुत बहुत प्रासंगिक लगता है। हम सब अक्सर जीवन को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। और बाबा इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर जीवन में मौज या हल्कापन महसूस नहीं हो रहा तो समझो बुद्धि पर कोई ना कोई बोझ जरूर है। बच्चे वो बोझ बाप को देने के बजाय खुद ही ढोते रहते हैं। और ये बोझ है क्या? क्या ये बाहरी जिम्मेदारियों का बोझ है? नहीं, बाबा के अनुसार ये बाहरी जिम्मेदारियों से ज्यादा हमारे आंतरिक संकल्पों का बोझ है। संकल्पों का? जी। क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे होगा, इन व्यर्थ सवालों के जाल में हम उलझ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम स्नेह के सागर में यानी परमात्मा की याद में पूरी तरह खो जाने के बजाय बस एक डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं और फिर से उन्हीं सवालों में फंस जाते हैं। बिल्कुल। पर एक सवाल मन में आ सकता है कि ये क्या, क्यों, कैसे पूछना, ये तो मतलब मानवीय स्वभाव है ना, ये तो जिम्मेदारी का हिस्सा लगता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? ये एक तरह का जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, वैसा तो नहीं लग रहा? नहीं। और बाबा इसका जवाब भी बहुत सुंदर देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि कर्म मत करो या जिम्मेदार मत बनो। वो कह रहे हैं मैंपन को भूलकर ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी बन जाओ। हाँ, एक ट्रस्टी की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब कैसे होगा, इस बोझ को मुझ पर छोड़ दो। अच्छा। जब कर्तापन का बोझ उतर जाता है तो जिम्मेदारी निभाना भी एक खेल बन जाता है। हाँ। तब आप एक सच्चे बच्चे की तरह खाते, खेलते और मौज करते हो, क्योंकि आपको पता है कि संभालने वाला कोई और है। तो ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि कर्तापन के अहंकार से मुक्त होना है।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी। इसी स्नेह के आधार पर बाबा ने 4 तरह की मालाओं का भी जिक्र किया है, जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। हाँ, बाप दादा कहते हैं कि उन्होंने स्नेह के आधार पर 4 अलग-अलग मालाएं देखी। पहली माला जो सबसे छोटी और सबसे विशेष थी, हाँ। वो थी बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों की। ये बच्चे माला के मोतियों की तरह बाप के गले में पिरोए हुए थे, यानी सबसे समीप। ठीक है, तो ये पहली श्रेणी हो गई, जो लगभग पूर्णता के करीब है। दूसरी कौन सी है? दूसरी माला थी उन बच्चों की जो दिल के स्नेह से बाप के समीप और समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो मंजिल पर पहुंचे नहीं है, लेकिन रास्ता सही है और लगन सच्ची है। और तीसरी? तीसरी माला थोड़ी बड़ी थी। इसमें वो बच्चे थे जो स्नेही भी हैं, सेवादारी भी हैं, लेकिन कभी-कभी माया के तूफानों यानी जीवन की चुनौतियों और नकारात्मकता का सामना ज्यादा करते हैं। उनमें इच्छा बहुत अच्छी है, लेकिन स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ तक तो समझ आता है, अलग-अलग स्तर के प्रयास। लेकिन चौथी माला मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। अच्छा। उल्हाना देने वाले बच्चों की माला। ये थोड़ा अजीब नहीं है? परमात्मा की माला में शिकायत करने वाले बच्चे क्यों होंगे? और यही इस संदेश का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो कैसे? ये दिखाता है कि परमात्मा का प्रेम शर्तिया नहीं है। देखिए, उल्हाना या शिकायत भी आप उसी से करते हैं जिससे आपको कोई उम्मीद होती है, जिससे आपका कोई रिश्ता होता है। बात तो सही है। यह भी एक तरह का कनेक्शन है, भले ही वो नकारात्मक रूप में हो। बाबा उन बच्चों को भी अपनी स्नेह की माला से बाहर नहीं करते। हाँ, वो ये जरूर दिखाते हैं कि सबसे समीप आने का रास्ता क्या है, लेकिन उनका स्नेह सबके लिए है। तो यह एक तरह से आध्यात्मिक आत्म-मूल्यांकन का नक्शा है कि हम खुद को किस माला में देखते हैं। बिल्कुल। ये वास्तव में बहुत गहरा विचार है कि शिकायत में भी एक रिश्ता छिपा है। इसी बातचीत में बाबा बच्चों के एक खेल को देखकर मुस्कुराते हैं, जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेलते हैं। हाँ, ये ब्लेम गेम या दोषारोपण का खेल है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। कोई कहता है उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये तो हर रिश्ते, हर ऑफिस, हर घर की कहानी है। शुरुआत उसने की थी। लेकिन बाबा इसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, चलो मान लिया कि पहले उसने किया, तो इस खेल में वो हुआ पहला नंबर और आप हुए दूसरा नंबर। ओह। अब अगर पहला नंबर वाला बदलेगा तब आपको पहले नंबर का प्राइस तो नहीं मिल सकता, क्योंकि पहल तो उसने की। प्राइस तो उसे मिलेगा जो पहले बदला। वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। ये नैतिकता या कौन सही कौन गलत की बात नहीं है, ये तो आध्यात्मिक प्रगति में अपनी रैंक चुनने की बात है। एकदम सही। जिस पल कोई कहता है उसने पहले किया, वो स्वेच्छा से दूसरा स्थान स्वीकार कर रहा है। एकदम सही कहा। ये आपको सही होने के अहंकार से निकालकर प्रगति करने की दिशा में ले जाता है। ब्रह्मांड को इस बात की परवाह नहीं है कि कौन सही था, वो उसे पुरस्कृत करता है जो सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करता है। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की थी, इस बात पर अड़े रहना असल में हारना चुनना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि परिवर्तन की शक्ति में पहला नंबर पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मुझे परिवर्तन होना है। और ये आत्म परिवर्तन पर इतना जोर सिर्फ एक अच्छी सेल्फ हेल्प टिप नहीं है। मुरली में इसे एक बड़े और ज्यादा जरूरी ब्रह्मांडीय चित्र से जोड़ा गया है। बाबा समय की समीपता की बात करते हैं, है ना? हाँ, ये एक बहुत गहरा इशारा है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे वैसे बाप के साथ अपनी समीपता का अनुभव बढ़ाओ। बाप से आंतरिक समीपता। जी, यही समीपता ही समय की चुनौतियों को पार करने की शक्ति देगी। बाप दादा पूछते भी हैं, क्या बच्चों को दुनिया की आत्माओं के दुख की आवाज सुनाई नहीं देती? आप ही पूर्वज आत्माएं हो, अब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करना है। तो यहाँ विश्व कल्याण का मतलब क्या है? क्या ये कोई बाहरी सामाजिक कार्य है या कुछ और? इस संदर्भ में ये मुख्य रूप से मानसिक सेवा या मनसा सेवा की बात है। अपने मन को इतना शक्तिशाली और शांत बनाना कि आपके वाइब्रेशन, आपकी शांति की तरंगे दुनिया में फैलें और दुखी आत्माओं को सुकून दें। जी, ये अपने आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का सिद्धांत है। तो ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारने के लिए व्यावहारिक कदम क्या हैं? बाबा धारणा के लिए क्या मुख्य बातें बताते हैं? सबसे पहली धारणा है मेहनत मुक्त स्थिति को पाना। बाबा कहते हैं, जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए और मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगें, तो रुक कर बाप के स्नेह के किसी खास अनुभव को याद करो। कोई भी खास अनुभव? हाँ, वो पल याद करो जब आपको परमात्मा का प्रेम बहुत गहराई से महसूस हुआ था। मनोविज्ञान भी कहता है कि एक शक्तिशाली सकारात्मक स्मृति
आपकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति को बदल सकती है। तो स्नेह की स्मृति मेहनत को मोहब्बत में बदल देगी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तकनीक है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा है सदा स्नेही और लवलीन रहना। बाबा कहते हैं जैसे आज विशेष दिन पर स्नेह के वायुमंडल का अनुभव किया, वैसे ही हमेशा अपने मन में उस प्रेम के माहौल को बनाकर रखो। स्नेह के सागर में सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर मत आओ, उसी में रहना सीखो। ये एक सचेत अभ्यास है। जी। अपने मन को बार बार प्रेम की उस उच्चतम भावना में वापस लाना। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ, स्व परिवर्तन का बैज। स्व परिवर्तन का बैज। जैसे हम कोई भौतिक बैज लगाते हैं, हाँ। वैसे ही दिल पर यह बैज सदा लगा रहे, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। ये नहीं सोचना कि वो व्यक्ति बदले या हालात बदलें या बात बदले तब मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, शुरुआत मुझसे होगी, मुझे बदलना है। चलिए, इसी गहरी स्मृति में स्थित होकर कुछ पल बाप दादा से शांति और शक्ति के प्रकंपन लेते हैं। स्थित हो जाएं। मैं आत्मा, एक बेफिक्र बादशाह हूं। मेरे मस्तक पर बाप के स्नेह का हाथ है। मैं परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया के अंदर सुरक्षित हूं। मुझ फरिश्ते स्वरूप से चारों ओर मेहनत मुक्त मौज की स्थिति के शक्तिशाली वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं। ओम शांति। एक पल के मौन के बाद उस बेफिक्र बादशाह वाली भावना में एक अद्भुत शक्ति है। ध्यान में इसे महसूस करना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि असली परीक्षा तब होती है जब दिन का पहला मुश्किल ईमेल आता है। बिल्कुल सही कहा। इन शिक्षाओं की असली परख वहीं होती है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा अभ्यास पर जोर देते हैं। आज का वरदान भी इसी अभ्यास से जुड़ा है। अच्छा? वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जादू का मंत्र, ये एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। बाबा की याद में ऐसा क्या जादू है? जादू इसलिए क्योंकि ये सेकंड में परिवर्तन कर देता है। सेकंड में? जी। जिस क्षण कोई सच्चे दिल से परमात्मा को याद करता है, उसकी चेतना, उसका मूड, उसका नजरिया बदल सकता है। बाबा कहते हैं सिर्फ याद में रहना बड़ी बात नहीं, सदा याद में रहना। सदा याद में रहना? हाँ। जब याद इतनी सहज और स्वाभाविक हो जाए कि वो आपके स्वरूप का हिस्सा बन जाएं, तब सर्व सिद्धियां यानी सफलताएं आपके स्वरूप बन जाती हैं। आपको उन्हें मांगना नहीं पड़ता। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ये तो आज के सूचना विस्फोट के युग के लिए एकदम सटीक है। हम सब हर समय विस्तार में यानी सूचनाओं और बातों के जाल में डूबे रहते हैं। बिल्कुल। तो ये ध्यान केंद्रित करने की एक आध्यात्मिक क्षमता है, शोर के बीच मुख्य संकेत को तुरंत पहचानने की कला। जी, यह व्यर्थ से सार को निकालने की शक्ति है। और अंत में बाबा एक और सूक्ष्म इशारा करते हैं जो आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है? अशरीरी या विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। देह से न्यारी अवस्था। इसका अभ्यास कोई कैसे करे बिना जीवन से कटा हुआ महसूस किए? बाबा बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे हम शरीर के वस्त्र आसानी से उतारते हैं, वैसे ही इस देह रूपी वस्त्र से खुद को अलग अनुभव करने का अभ्यास करो। वो कहते हैं कि ये अभ्यास मुश्किल तब लगता है जब ये देह रूपी वस्त्र किसी पुराने संस्कार, किसी पुरानी आदत में फंसा हुआ, तंग या टाइट हो। अच्छा। इसलिए हर बात में ईजी रहो। जितना हम पुरानी बातों और संस्कारों को पकड़कर नहीं रखेंगे, उतना ही इस देह से न्यारे होने की अवस्था सहज होती जाएगी। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि परमात्मा के स्नेह में डूबकर हम मेहनत और बोझ से मुक्त हो सकते हैं और दोषारोपण के खेल से बाहर निकलकर स्व परिवर्तन द्वारा हम न केवल अपनी बल्कि विश्व की भी सेवा कर सकते हैं। अंत में बाप दादा का सभी बच्चों को याद प्यार, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, सदा स्नेह के सागर में लवलीन, बाप समान बनने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का आज के अव्यक्त दिवस की याद प्यार और दिल की दुआएं। और एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बाबा ने कहा कि स्नेह में खो जाओ। हम दिन भर में कितनी ही बार अपनी देह भान में, दुनिया की बातों में, दूसरों के स्वभाव संस्कारों के विश्लेषण में खो जाते हैं। क्या हम उतनी ही सहजता से, उतनी ही बार बाप के स्नेह में खो जाने का सचेत प्रयास कर सकते हैं? आज इसी एक अभ्यास को करके देखने में शायद जीवन के सारे बोझ का हल छिपा हो। ओम शांति। ओम शांति।